अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। कोरोना की वबा के दौरान मुसलमानों की मैयतों को जलाने पर श्रीलंका की हुकूमत ने माफी मांगी है। हुकूमत ने कहा है कि अब नए कानून तफ्तीन के हक की जमानत देता है कि आइंदा मुसलमानों की रसूमात के खिलाफ वर्जी नहीं होगी। कोरोना के दौरान सदर बोपर्ट ने मुसलमानों की तफ्तीन पर पाबंदी लगा दी थी और उनकी मैयतों को नजरअंदाज कर दिया गया था। मुसलमानों ने एहतजाज किया था और उनकी मैयतों को जबरदस्ती जलाया जा रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी श्रीलंका हुकूमत की मजम्मत की थी। श्रीलंका में मुसलमान तकरीबन 10% है। केरला में निपा वायरस से मुतासिर 14 साल के बच्चे की मौत के बाद मुल्क भर में चौकस बरसी गई है। केरल के वजीर सेहत वीना गौर ने कहा है कि मजीद 7 से ज्यादा लोग वायरस से मुतासिर है और करीब राब्ता करने वालों को क्वारंटाइन किया गया है। निपा वायरस ज़ूनोटिक्स है जो जानवरों से इंसान में फैलता है और आलूदगी गुजार और या वायरस से मुतासिर शख्स के करीब राब्ते से भी फैल सकता है। सोलो यूनूप न्यूज एजेंसीज के मुताबिक शुमाली कोरिया के रद्दी से भरे गुब्बारे जनूबी कोरिया के सरदा दफ्तर के इलाके में गिरा दिए गए हैं। जनूबी कोरिया की फौज ने कहा है कि शुमाली कोरिया के बुत मजीद गुब्बारे उठाए हैं जो रद्दी लेकर आए हैं। ये गुब्बारे जहाज के जरिए भेजा गया है। शुमाली कोरिया के ये जवाब में कह रहे हैं कि क्योंकि जनूबी कोरिया अपने परपगोंडा नस्लियत को फरोख लाइन पर प्रमोट कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में 2000 से ज्यादा गुब्बारे शुमाली कोरिया से रद्दी, कपड़े के टुकड़े और भी कई सामान लेकर गिर चुके हैं। इससे लोगों में सिक्योरिटी का खौफ बढ़ गया है। मरकजी बजट में अक़लियती और मदरसे के लिए तालीमी बजट में जबरदस्त कमी पर शदीद नाराजगी का इजहार किया गया है। मदरसे और अक़लियती के लिए तालीमी स्कीम्स के बजट 10 करोड़ से कम होकर 2 करोड़ रुपए हो गया है। अक़लियती अमूर की मिनिस्ट्री के प्रोग्राम में भी बजट में कटौती हुई है। मरकजी वजीर किरण ने इसे खाक का बजट करार दिया है जो 11 लाख रुपए से ज्यादा के कैपिटल एक्सपेक्टेशंस रखता है। कांग्रेस के आरिफ नसीम खान और एसपी के अबू आसिम अजमी ने बजट को अक़लियती दुश्मन और गरीब दुश्मन करार दिया गया है। इसमें तालीमी स्कीम्स और मदरसे का फंड भी कमी देखने को मिला है, जबकि एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में भी कटौती हुई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के किसान रहनुमाओं के एक वफ्द ने बुध के पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की और उन्होंने किसानों को दिलपोश मसाइल से आगाह किया। इस मीटिंग में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, फॉर्मर पंजाब सीएम भी शामिल थे। वफ में 12 किसान रहनुमाई शामिल थे। जराये ने बताया है कि उन्हें गांधी को अपने मुतालिका रियासतों में किसान के दिलपोश मसाइल से आगाह किया। तेलंगाना की हुकूमत सफेद राशन कार्ड की जरूरत खत्म करने के लिए नए पॉलिसीज ले आ रही है। पहले फलाई स्कीम से फायदा लेने के लिए यह कार्ड जरूरी था, अब सिर्फ पीडीएस मरकज से सब्सिडी चावल लेने के लिए वैलिड होगा। रियासती वजीर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत नए राशन कार्ड जारी को तैयार किया है। कैबिनेट की सब कमेटी तैयार करेंगे और इन तजवीज को कैबिनेट की मंजूरी के बाद नाफिज किया जाएगा। पहले 90 लाख खानदान सफेद राशन कार्ड रखते थे, मगर अब यह शर्त खत्म की जा रही है। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने फ्लाईओवर की तामीर की वजह से अंबरपेट और गलक के दरमियान ट्रैफिक पर पाबंदी का ऐलान किया है। यह पाबंदी बुध से लागू होंगी और तामीरात काम मुकम्मल होने तक बरकरार। ट्रैफिक एडवाइस के मुताबिक 6 नंबर जंक्शन से गलक तक आम गाड़ियों की ट्रैफिक बंद होंगी और इसे ज्यादा तस्लीमात की तरफ रिट्रैक्ट किया जाएगा। 6 नंबर जंक्शन की तरफ से जाने वाली गाड़ियों को कोई डिविजन्स का सामना नहीं होगा। एनसीसी गेट से 6 नंबर जंक्शन आने वाली आरटीसी बसेस को तिलक नगर एक्स रोड पर फीवर हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दिया जाएगा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस मुसाफिरों से दरखास्त करती है कि वो अपने रास्ते इसके मुताबिक प्लान करे और ट्रैफिक के स्मूथ फॉलो को इनहांस करने के लिए डिविजन्स पर अमल करे। कस्टम ड्यूटी में कमी के बाद हैदराबाद में सोना 4% से ज्यादा सस्ता हो गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ड्यूटी 15% से 6% कर दी है। 24 जुलाई तक 22 कैरेट सोना 10 ग्राम का
64,950 रुपीस और 24 कैरेट का सोना 70,860 है। इंपोर्ट ड्यूटी का काम के बाद सोने की कीमत में 3,000 की कमी आई है। हैदराबाद और दूसरे शहरों में सोने और चांदी के रेट मुख्तलिफ है। दिल्ली में 22 कैरेट की सोने की कीमत 64,100 है। 24 कैरेट की सोने 71,100 है। चांदी 87,500 है। कोलकाता में सोने की कीमत 22 कैरेट की सोने की कीमत 64,950 रुपीस है। इसके अलावा 24 कैरेट की सोने की कीमत 70,860 है। चांदी वहीं पर 87,500 है। बंबई में 22 कैरेट की सोने की कीमत 64,950 रुपीस है और 24 कैरेट की सोने की कीमत 70,860 रुपीस है। चांदी की कीमत 87,500 है। हैदराबाद में 22 कैरेट सोने की कीमत 64,950 रुपीस है और 24 कैरेट सोने की कीमत 70,860 रुपीस है। चांदी 92,000 है। चेन्नई में 22 कैरेट सोने की कीमत 64,900 है। 24 कैरेट सोने की कीमत 70,800 है। वहीं चांदी 92,000 बताई जा रही है। कांग्रेस एमएलए तालम वेंकटेरु जो एक सर्जन भी है, कोत्तगम जिले में 2 हामिला खवातीन के इमरजेंसी सी सेक्शन किया है। मंगलवार को उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जरी की जब हॉस्पिटल के अफराद ने उनसे राब्ता किया क्योंकि कोई डॉक्टर दस्तयाब नहीं था। बारिश और फ्लो की वजह से औरतों को दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं किया। वेंकटेरु ने दोनों औरतों के सफाई से ऑपरेशन किया और एक औरत ने बेटा और दूसरी ने बेटी जन्म दिया। एमएलए को औरतों और उनके अफराद खानदान ने शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद में जापानीज के केसेस से रिपोर्ट होने के बाद तेलंगाना गवर्नमेंट ने वैक्सीन कैंपेनिंग चलाने का फैसला किया है। ये कैंपेनिंग 9 महीने से 15 साल के बच्चों के लिए होंगी और कल से शुरू होगा। DMHO डॉक्टर जे वेंकटेश ने बताया कि इस कैंप का मकसद 6 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाना है। जापानीज मानसून के दौरान ज्यादा लगता है, इसलिए ये मुफ्सानी मौसम का आगाज बढ़ने से पहले चलाया जा रहा है। वैक्सीन प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स और आंगनबाड़ी सेंटर पर लगाया जाएगा। ये बीमारी मच्छरों से फैलती है और इसका कोई इलाज नहीं। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं? या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं? तो चले आए यूनिट इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिट इंटरप्राइजेस, beside Lifeline Hospital, Chandrayan Gutta, Hyderabad. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।